नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ और आपके बीएसएससी सीजीएल 4 की जर्नी में लगातार मैं आपके साथ रहा हूँ और आगे भी आपके लिए जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता रहता हूँ। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी है और वहाँ पे आपके लिए जो है टेस्ट और नोट्स की व्यवस्थाएं जो है लगातार डेली बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने आपको पहले भी जानकारियाँ दिया था कि कुल 250 टॉपिक जो है पीवाईक्यू के मैं लेकर के आया हूँ और उसी 250 टॉपिक में से जो ज्योग्राफी विषय है, ठीक है, भूगोल, इसमें कुल 36 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए पीवाईक्यू के। ठीक है, और उन सभी टॉपिक पर आपको लगातार नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल 21 टॉपिक पर नोट्स आपको मिल चुका है। ठीक है, और आज से हमने सभी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर की शुरुआत किया है। ठीक है, तो उसी वीडियो लेक्चर की कड़ी में जो आज पहला कड़ी है, वो पहला टॉपिक है ज्योग्राफी पीवाईक्यू का, और वो है आपको भूगोल उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो मेरी एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी समग्र तैयारी हो सके, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल 4 हो या फिर बीपीएससी एईडीओ हो, ठीक है, या फिर बीएसएससी इंटर लेवल हो, बीएसओ हो, इस तरह की जो भी एग्ज़ाम है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, एक सेकंड। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भूगोल उत्पत्ति एवं विकास। बात करें भूगोल शब्द की, ठीक है, जो ज्योग्राफी बना है वो दो शब्दों से मिल करके बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा के, एक तो जियो हो गया, दूसरा ग्राफो। ठीक है, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि एक मुश्त कहें तो पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, कुछ भूगोलविद ऐसे भी हुए जिन्होंने पृथ्वी का वर्णन जो है मानव के विकास के रूप में करने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। जो भूगोल जो शब्द है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग, जैसे जियो और ग्राफोज से बना था। यहाँ बात करें लॉजिया की, जियो में जब हम लॉजिया को ऐड कर देते हैं, यानी कि जियोलॉजी जब बनता है, ध्यान दीजिएगा, जियोलॉजी, ठीक है, जब जियोलॉजी की बात करते हैं तो वो पृथ्वी का अध्ययन, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, लॉजी का जो अर्थ है वो अध्ययन है। ठीक, तो चलिए, वहीं जियोमेट्रिया, मेट्रिया का मतलब होता है मापन, तो जियोमेट्रिया का अर्थ हो गया पृथ्वी का मापन। वहीं ऑइड्स की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, आकार, तो जियोइड की बात करते हैं। ठीक है, +IDS, जियोइड्स की बात करें तो उसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार अनुरूप। ठीक है, एक सेकंड, चलिए अब आगे देखते हैं। बात करें भूगोल के जनक एवं विकास की, तो यहाँ जो है कुछ भूगोलविदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको एक बार हम लोग देखेंगे। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला देखें तो कुछ विद्वान जो हैं हिकेटियस को भी भूगोल का जनक मानते हैं। हिकेटियस ने कहा था कि स्थल भाग जो है सागरों से घिरा हुआ है, और उन्होंने 2 महादेशों की जानकारियां भी दिया था उन्होंने।
आगे बात करें आधुनिक भूगोल के जनक के बारे में, तो यह श्रेय जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने भूगोल को वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो हैं, उन्होंने भूगोल को जो है एक मतलब वैज्ञानिक रूप में देखा। ठीक है, विज्ञान के तौर पर भूगोल को उन्होंने देखा और उनको जो है उन्होंने काफ़ी सारी नई नई जो है धारणाएं लेकर के आए उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, वे मानचित्र पर समताप रेखा दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। समताप रेखा तो पृथ्वी का जैसे कोई मैप है, ठीक है, और जहाँ जहाँ तापमान में समानता देखी जाएगी और उन क्षेत्रों को अगर किसी लाइन से दिखाना हो तो वो कौन सी लाइन होगी? आइसोथर्म लाइन, यानी समताप रेखा। ध्यान दीजिएगा, और मानचित्र पर समताप रेखा प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। आपके बीएसएससी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे। देखिए, प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, तो स्ट्रैबो का एक परिभाषा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। ठीक है, देखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को, ध्यान दीजिएगा, मानव को इस विश्व का, ठीक है, जो पृथ्वी है इसका, आकाशीय पिंडों का, जो आकाश में पिंड हमें दिखते हैं, स्थल का, जो स्थल भाग है, महासागरों का, जो महासागरीय क्षेत्र हैं, और यहाँ निवास करने वाले सभी जीव जंतु एवं वनस्पति तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना, यही उद्देश्य है भूगोल का। ठीक है, तो आगे ऐसा कथन किसने दिया? स्ट्रैबो ने, इसको याद रखिएगा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन टॉलमी का है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, यह कथन रिचर्ड हार्टशोर्न का है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भौगोलिक विचारधाराएं, इसको आप लोग ज़रूरी तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, पहला जो विचारधारा है वो है पॉसिबिलिज्म, यानी संभावनावाद। बात करें संभावनावाद की, तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है। ठीक है, वह प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार दोहन कर सकता है। ठीक, ध्यान दीजिए, संभावनावाद की बात जब भी करेंगे तो यह मनुष्य को एक स्वतंत्र तौर पे दिखाएगा। ठीक है, और इसके तहत मनुष्य जो है प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराई गई संभावनाएं, या यूं कहें कि जो संसाधन प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, मनुष्य उसका अपनी इच्छा अनुसार दोहन कर सकता है। ठीक है, इसके समर्थक हैं विडाल डी ला ब्लास एवं लूसियन फेब्रे। ध्यान दीजिएगा, अगला इन विडाल डी ला ब्लास की एक पुस्तक है, आप लोग याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको भी याद रखेंगे, और इसमें उन्होंने सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को रेखांकित किया है। आगे देखें तो निश्चयवाद या नियतिवाद। ठीक है, डिटर्मिनिज्म। तो निश्चयवाद या नियतिवाद की बात करें तो यह जो सिद्धांत है यह कहता है कि मनुष्य के सभी कर्म, यानी कि मनुष्य को जो कुछ भी करना है वह प्रकृति के द्वारा पहले से निर्धारित है। ठीक है, मनुष्य प्रकृति के इशारों पर चल रहा है,
इनके कहने का मतलब ये हुआ, मनुष्य की स्वतंत्रताएं सीमित हैं और वह प्रकृति के अधीन है, प्रकृति से बाहर कुछ नहीं। ठीक है, यह कहना है निश्चयवाद या नियतिवाद का। और ये जो आपको विचारधाराएं हैं, ये जो विचारधारा है निश्चयवाद या नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म, इसके समर्थक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल की एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें उन्होंने मानव पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट किया है। ठीक है, मानव पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को किन्होंने स्पष्ट किया है? रेटजेल ने। ठीक है, आगे नवनियतिवाद। एक तो नियतिवाद अभी हम लोग देखें, आगे चल के एक नवनियतिवाद सिद्धांत आया जिसके प्रतिपादक कौन हुए? ग्रिफिथ टेलर। याद रखिएगा इसको भी। सॉरी, आगे अब जो है हम लोग अंतिम कड़ी में चल रहे हैं इस वीडियो के, और वो क्या है? प्रमुख भौगोलिक रचनाएं एवं लेखक। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। देखिए, कॉस्मोस नाम की जो पुस्तक है वह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखा है। बात करें एंथ्रोपोजियोग्राफी की तो फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है, अभी आपने देखा भी था। जियोग्राफिका स्ट्रैबो ने लिखा है। वहीं द जियोग्राफी पुस्तक टॉलमी की रचना है। डाई एर्डकुंडे की बात करें तो यह जो है कार्ल रिटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किताबुल हिंद यानी भारत का भूगोल नाम से जो पुस्तक लिखा गया है अलबरूनी के द्वारा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अब यहाँ देखें तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है ये प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, प्लिनी द एल्डर ने। आर्यभट्टियम की बात करें, आप जान रहे हैं आर्यभट्ट ने लिखा है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। बात करें सिद्धांत शिरोमणि की तो भास्कराचार्य के द्वारा रचित है। इलियड एवं ओडिसी, जो कि एक तरह से समझिए यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है, और यह होमर के द्वारा लिखा गया है। द ज्योग्राफी ऑफ पीस की बात करें तो निकोलस जॉन स्पाइकमैन के द्वारा लिखा गया। किताब सूरत अल अर्द की बात करें तो अल ख्वारिज़मी ने लिखा है। इस लिस्ट में जितने भी रचनाकार हुए और उनकी रचनाएं, उसे आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो विश्व मानचित्र। यहाँ देखिए, एनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। विश्व मानचित्र की बात करें तो मापक के आधार पर जो पहला मानचित्र बनाया गया विश्व का, वो एनेक्जीमेंडर ने बनाया। आगे बात करें तो भारत का मानचित्र, टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। ठीक है, मानव केंद्रित भूगोल, कार्ल रिटर ने पृथ्वी का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता यानी आर्म चेयर जियोग्राफर भी कहा जाता है। आगे औद्योगिक स्थानीकरण, इसका सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने दिया था। तो सिद्धांत से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ शब्दावलियाँ हैं और उनके जनक, तो चलिए उसको देखते हैं। सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस ने की थी, और पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो एजी टांसले ने यह शब्द दिया है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो एजी टांसले ने दिया। बात करें पारिस्थितिकी की तो ये अर्नेस्ट हैकल ने जो है इस शब्द को गढ़ा। ठीक है, आगे हृदय स्थल सिद्धांत की बात करें तो एच मैकिंडर, ठीक है, ने दिया है। पेंजिया शब्द की बात करें तो सबसे पहला प्रयोग वेगनर ने किया है इस शब्द का। भौगोलिक चक्र जो है, ठीक है, ज्योग्राफिकल साइकिल, यह डेविस के द्वारा प्रतिपादित है। भू संतुलन शब्द की बात करें तो क्लैरेंस डटन ने भू संतुलन शब्द को जो है का प्रयोग किया, और यही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में BSSC CGL 3 PT एग्ज़ाम में आया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लैरेंस डटन और जेम्स हटन दो नाम आते हैं। ये दोनों जो है आपको एक साथ ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। भू संतुलन शब्द किनके द्वारा दिया गया? क्लैरेंस डटन के द्वारा, और ये क्वेश्चन BSSC CGL 3 PT एग्जाम में पूछा गया था। अब आगे देखें, आधार तल का जो सिद्धांत है वो पॉवेल ने दिया है। ठीक है,
आधुनिक भूविज्ञान का पिता जेम्स हटन को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भूगोल का जनक अगर पूछा जाएगा तो वो हमबोल्ट को कहेंगे। किसको? हमबोल्ट को। क्या चीज़? आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का जनक। ठीक है, अब आगे देखिए, यही बात करेंगे आधुनिक भूविज्ञान का पिता जेम्स हटन हो जाएगा। भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या किन्होंने किया है? तो कास्ते द बफन। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर, और इसी तरह से अगला लेक्चर भी आते रहेगा, और करीब 250 टॉपिक जो है वो आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।